नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई भर्ती राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती की बात करेंगे। आपने देखा कि अभी पीछे जो एसआई की भर्ती है उसके कंप्लीट इंटरव्यू हो चुके हैं, अभी उसकी मेरिट आने वाली है, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगी। आप पहले किसी भी भर्ती प्रोसेस को देखते हैं तो उसका एक शेड्यूल होता है। जैसे राजस्थान में एसआई की जो भर्ती हैं इसके बारे में हमेशा ऐसा रहता है, जैसे ही पिछले बैच को ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो आगे नई एसआई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जिन युवाओं ने अभी ग्रेजुएशन किया है, जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है फाइनल ईयर या इस साल ग्रेजुएशन में हुए हैं, उनके लिए भर्ती, आगामी जो भर्ती है उसकी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मौका है। इसमें सिलेबस क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी अगर फिजिकली फिट हैं तो साथ में इस भर्ती में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन जिनका हो गया है या फाइनल ईयर इस साल चल रहा है, वो राजस्थान पुलिस को टारगेट करना चाहते हैं कांस्टेबल में। तो राजस्थान पुलिस को जो कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये भर्ती भी साथ में अगर वो टारगेट करते हैं तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। क्योंकि हम यदि हिरण का शिकार करने जाते हैं और शेर का शिकार करने वाले हथियार अपने साथ ले जाते हैं तो डेफिनेटली वो शिकार हमारे हाथ से निकल नहीं सकता। तो जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करेंगे, आगामी जो सीटी का पेपर भी देंगे, उनको मेरी व्यक्तिगत राय है कि राजस्थान की एसआई भर्ती को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान एसआई भर्ती का सिलेबस और सीटी का सिलेबस लगभग सेम सा है, कोई अंतर इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, लगभग 70% सिलेबस तो डेफिनेटली मैच कर रहा है। तो इस भर्ती में सिलेबस के दायरे में क्या क्या बातें डाली गई हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन जो हैं 200 नंबर के हिंदी के आते हैं। तो हिंदी का जो सिलेबस होता है उसमें अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ, और कहावतें, लोकोक्तियाँ, संधि, विच्छेद, क्रिया, संज्ञा है, रचना और रचयिताएँ हैं, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ हैं, शब्दों के शब्द रूप हैं, शब्दों की स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, मुहावरा और उनके अर्थ। ये हिंदी का सिलेबस है, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे साथ में। इसके अलावा राजस्थान जीके और इंडिया और वर्ल्ड जीके इसमें शामिल हैं। राजस्थान जीके की बात की जाए तो इसमें जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत इसमें है। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह हैं, प्रमुख राजवंश इसमें हैं, उनकी प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली इसमें डाली गई है। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं इसमें, स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट है, राजनीतिक जागृति, एकता, वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं हैं, किले हैं, स्मारक हैं, कला है, पेंटिंग, हस्तशिल्प, राजस्थानी साहित्य डाला गया है, और राजस्थान की स्थानीय बोलियां हैं, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति और परंपराएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, या ऐसे बोल सकते हैं राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और राजस्थान की प्रमुख हस्तियां। इसके अलावा जीके के पार्ट में इसमें जो डाला गया है, भारतीय इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन भारत की मुख्य विशेषताएं हैं, प्रमुख स्थल चिन्ह हैं, कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला, प्रमुख राजवंश हैं भारत के संदर्भ में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, प्रमुख आंदोलन भारत के संदर्भ में। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान 1947 तक, महत्वपूर्ण घटनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व और उनके मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदान करता, और 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और
धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन, देश के भीतर का पुनर्गठन की प्रक्रियाएं। इसके अलावा विश्व और भारत का भूगोल है। विश्व के भूगोल की बात करें तो व्यापक भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण पारिस्थितिकी मुद्दे, वन्य जीव और जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विश्व के संदर्भ में पूछे जाएंगे। भारत के भूगोल की बात करें तो यही भौतिक विशेषताएं भारतीय भूगोल की और प्रमुख भौगोलिक विभाजन, कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज जिसमें लोहा, मैंगनीज, कोयला, तेल और गैस, परमाणु खनिज, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास। परिवहन में प्रमुख परिवहन गलियारे हैं, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरणीय समस्याएं और पारिस्थितिकी मुद्दे इसमें डाले गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के भूगोल की बात करें, व्यापक भौतिक विशेषताएं हैं, प्रमुख भौगोलिक विभाजन है, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हैं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव और जीवन और जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक विकास की संभावनाएं, खान और खनिज और जनसंख्या का टॉपिक इसमें राजस्थान के संदर्भ में आता है। इसके अलावा संघ और राज्य की कार्यकारिणी, संघ और राज्य की विधानमंडल, ये राज्य व्यवस्था के टॉपिक हैं, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीएजी नियंत्रक मालिका परीक्षक और महत्वपूर्ण आयोग जो योजना आयोग, जो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज और सार्वजनिक नीति और अधिकार, कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति, विभिन्न कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर इस पार्ट में है। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान के लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सूचना आयोग, सार्वजनिक नीति, कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर। नेक्स्ट, आर्थिक अवधारणाएं, इसमें भारतीय अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं, बजट, बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, राष्ट्रीय आय, विकास और विकास से संबंधित बुनियादी ज्ञान, लेखांकन, प्रशासन, अवधारणाएं, उपकरण और उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ई कॉमर्स का पार्ट इसमें सिलेबस में है। इसके अलावा मुद्रास्फीति अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र, आर्थिक विकास और योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, उद्देश्य, रणनीतियां, उपलब्धियां, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा और व्यापार, वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं और सरकारी पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, मानव संसाधन और आर्थिक विकास, मानव विकास सूचियां, गरीबी और बेरोजगारी, संकल्पना, प्रकार, कारण, उपचार और वर्तमान की प्रमुख योजनाएं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान जो किए गए हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान अर्थव्यवस्था का एक मैक्रो अवलोकन, प्रमुख कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के मुद्दे, विकास और योजनाएं, बुनियादी ढांचा और संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, कार्यक्रम और योजनाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांगों, व्यक्तियों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध लोगों, किसानों और मजदूरों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, इसमें कथन और धारणाएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कार्रवाई के पाठ्यक्रम, विश्लेषणात्मक तर्क। इसमें मेंटल एबिलिटी बोलें तो इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशंस से संबंधित प्रॉब्लम्स, सेप्स और उनके सब सेक्शन, बेसिक न्यूमेरिसी में गणितीय और सांख्यिकी विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, संख्या प्रणाली, परिमाण का क्रम, अनुपात, प्रतिशत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, डेटा विश्लेषण और तालिकाएं, बार आरेख, रेखा, ग्राफ, पाई चार्ट आदि के बारे में मैथ के क्वेश्चन रहेंगे।
करंट अफेयर्स की बात की जाए तो राज्य की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे राजस्थान के संदर्भ में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी, हाल ही के समाचारों में व्यक्ति और स्थान के बारे में जो उल्लेख छपा है उससे संबंधित क्वेश्चन, खेल और खेल संबंधी गतिविधियां। तो इस तरह से राजस्थान एसआई में 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है उसमें सामान्य हिंदी 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल और 200 नंबर का होगा ये। इसी तरीके से जीके का जो पार्ट और जीएस का पार्ट, इसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का ये पेपर होगा। इस तरीके से ये इसका सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद में सामान्य चेस्ट हाइट की बात की जाए तो इसमें पुरुषों के लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए, सीना 81 से 86 और महिलाओं के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर 5 फुट 1 इंच और छाती का इसमें कोई मापदंड नहीं है। इस तरीके से राजस्थान एसआई की जो भर्ती है आगामी, उसकी प्रोसेस अभी शुरू होने वाली है। जो बच्चे अभी से राजस्थान एसआई को टारगेट करते हैं तो वो इतना सिलेबस सीख जाएंगे, डेफिनेटली किसी अन्य भर्ती में तो वो निकल ही जाएंगे। तो राजस्थान पुलिस के एसआई को टारगेट करके आपको तैयारी करनी चाहिए। इससे आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद।